मुख्यमंत्री जी के कुछ चहेते अधिकारी हैं जिनके बदौलत पूरे बिहार में वो सत्ता चला रहे हैं। संजीव हंस भी लंबे समय से बने हुए हैं, बिजली विभाग के एमडी भी हैं। सामने ही ईडी का रेड पड़ा और अभी भी वो पद पर बने हुए हैं, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये उनके चहेते अधिकारी हैं, इसलिए इतना प्रेम है क्योंकि ये काफी दिनों से उनके साथ उनके संसद। मुख्यमंत्री जी के कुछ चहेते अधिकारी हैं जिनके बदौलत पूरे बिहार में वो सत्ता चला रहे हैं। संजीव हंस भी लंबे समय से बने हुए हैं, बिजली विभाग के एमडी भी हैं और कई सारे विभागों को संभालते हैं। लेकिन हाल ही में उनके ऊपर ईडी का रेड पड़ा। नीतीश जी के एक एमएलसी के घर पर भी एक साथ ही रेड पड़ा। बावजूद इसके उनके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुआ। हो सकता है कि भाजपा के साथ डील किए हुए हों। इधर ये विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के दबाव बना रहे थे, बीजेपी को विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं था, इसीलिए इनके अधिकारियों के ऊपर उन्होंने रेड मरवाया ताकि ये कुछ बोल नहीं सके, और इसीलिए मैनेज करके आज उनकी स्तुतिगान कर रहे हैं ताकि इनके अधिकारी जो चाहते हैं उसको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये बात तो स्पष्ट है बिल्कुल। आज देश में भी देख लीजिए और राज्य बिहार की भी लगभग यही स्थिति है। जो भी सरकार के नज़दीकी लोग हैं उनके ऊपर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ता, और यदि पड़ता भी है तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। ये तो सेलेक्टिव तरीके से ईडी छापेमारी ही कर रही है। पूरे देश भर में ईडी जैसे संस्थानों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो इस सरकार में गिर चुकी है, इसलिए वो सेलेक्टिव छापेमारी करते हैं। सरकार के लोगों को कभी वो नहीं फंसाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो पहले ये जो कहा करते थे कि हम न किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, वो पूरी बातें इनकी झूठ साबित हो चुकी है, क्योंकि सामने ही ईडी का रेड पड़ा और अभी भी वो पद पर बने हुए हैं, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। बल्कि ईडी का रेड पड़ने के बाद उसका क्या रिपोर्ट आया, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उनके पद से हटाना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। लेकिन संजीव हंस के लिए नीतीश कुमार की इतनी जो है नजदीकी प्यार वो आप समझ ही रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है कि ये उनके चहेते अधिकारी हैं, इसलिए इतना प्रेम है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से उनके साथ उनके संसर्ग में है। और जो भी भ्रष्टाचार है, ये तो जितने इनके अगल बगल के जो भी अधिकारी हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज जो पुल गिर रहे हैं देश राज्य भर में, आपको क्या लगता है कि उसका पैसा कौन खाया? इन अधिकारियों ने नहीं खाया। तो भ्रष्ट अधिकारियों के रहते हुए बिहार में बेहतर सुशासन और न्याय की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो बढ़ावा देने से तो बिल्कुल ही न्याय और सुशासन की का जो है आधारशिला वो नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो इस पक्ष में हैं। जो भी गलत आदमी है, पुल गिरने पर भी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये संगीन अपराध है, ईडी का छापा पड़ना कोई तो आम बात तो है नहीं। आय से अधिक संपत्ति तो सबके पास है, जिसकी भी जांच करवा दीजिए। जो भी इनके अधिकारी अगल बगल रहते हैं वो सारे लोग फंसेंगे इस मामले में। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।